नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल सेमेस्टर कौन में स्वागत है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग को कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स में हम पास करेंगे। जैसे कि आप लोग वीडियो के थंबनेल में देखे होंगे, डिटेल सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला मैथमेटिक्स। पहला सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोग को कौन चैप्टर पढ़ना है वो अभी देखते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा पढ़ना है अलजेब्रा, मैथमेटिक्स में हम लोग को मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है तीन चैप्टर। पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा अलजेब्रा। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग का है अप्लाइड फिजिक्स 1। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ना है जो अप्लाइड फिजिक्स 1। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स 1। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर इसमें पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दूसरा हम लोग को पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा पढ़ना है फोर्स एंड मोशन। दूसरा चैप्टर हम लोग का फोर्स एंड मोशन। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है फोर्स एंड मोशन। तीसरा पढ़ना है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी हम लोग को तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। चौथा पढ़ना है हम लोग को रोटेशनल मोशन। चौथा सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ना है वह है रोटेशनल मोशन। पांचवा है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पांचवा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। पांचवा में पढ़ना हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सिक्स्थ में पढ़ना हम लोग को चैप्टर 6 में हम लोग को पढ़ना है हीट एंड थर्मोमीटर।
थर्मोमेट्री, हीट एंड थर्मोमेट्री, ये पढ़ना हम लोग को चैप्टर 6 में। अब तीसरा हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। तीसरा कौन सब्जेक्ट पढ़ना हम लोग को? अप्लाइड केमिस्ट्री। उसमें हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड। अप्लाइड केमिस्ट्री में पहला सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। पहला चैप्टर कौन पढ़ना है हमको अप्लाइड केमिस्ट्री में? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा हम लोग को पढ़ना है वाटर के बारे में। तीसरा सब्जेक्ट का पढ़ना था अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर था हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। पहला चैप्टर पढ़ना हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा पढ़ना हम लोग को वाटर के बारे में। दूसरा चैप्टर हम लोग को कौन पढ़ना है? वाटर के बारे में। तीसरा हम लोग को पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो पहला हमको पढ़ना है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा हमको पढ़ना है वाटर के बारे में। तीसरा हम लोग को पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। चौथा हम लोग को जो पढ़ना है वो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। क्या पढ़ना है हम लोग को? केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। उसके बाद पढ़ना हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पांच में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक हम लोग 3 सब्जेक्ट देखें। पहला सब्जेक्ट था हम लोग का मैथमेटिक्स पढ़ना था, जिसमें हम लोग को पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा। दूसरा हम लोग का जो सब्जेक्ट था वह था अप्लाइड फिजिक्स 1, जिसमें हम लोग को यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा था हम लोग को फोर्स एंड मोशन। तीसरा था हमको वर्क, पावर एंड एनर्जी। चौथा जो हम लोग का था रोटेशनल मोशन। पांचवा था हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। छठा जो था हम लोग का हीट एंड थर्मोमेट्री। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है वो अप्लाइड केमिस्ट्री है। उसमें हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड।
दूसरा सब्जेक्ट हम लोग को वाटर के बारे में पढ़ना है। तीसरा हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। चौथा चौथा में हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। फिफ्थ में पढ़ना है हम लोग को थर्मोकेमिस्ट्री। अब हम लोग चलते हैं चौथा सब्जेक्ट पे। चौथा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग को पहले पढ़ना बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। कौन सा चैप्टर पढ़ा? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ना है, पहला पढ़ना हम लोग को बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। दूसरा हम लोग को पढ़ना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तीसरा हम लोग को पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। पहला जो हम लोग को पढ़ना था इसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मेन हम लोग को कौन सब्जेक्ट पढ़ना, पहला चैप्टर पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। दूसरा पढ़ना हम लोग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तीसरा हम लोग को पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तीसरा हम लोग को पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब फोर्थ में हम लोग को पढ़ना है फ्री हैंड स्केच के बारे में। फ्री हैंड स्केच के बारे में पढ़ना है। तो चौथा हम लोग को कौन सब्जेक्ट पढ़ना था? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसमें हम लोग को पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग के बारे में। दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तीसरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ना है। चौथा फ्री हैंड स्केच पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं अपना पांचवा सब्जेक्ट पे। पांचवा हम लोग को पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल। पांचवा हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन स्किल। इसमें दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट इंग्लिश और दूसरा पार्ट हिंदी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या सब पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितना का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
मार्क्स एनालिसिस। आप लोग का टोटल 750 का एग्जाम होगा। टोटल कितना? 750 का। टोटल 750 मार्क्स। इसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। दूसरा इंटरनल। अब हम लोग समझते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है। टोटल एग्जाम आप लोग का 750 मार्क का होगा। एक्सटर्नल इसमें होगा एक्सटर्नल एग्जाम एक तो इंटरनल एग्जाम। एक्सटर्नल मीन्स आप लोग जब कॉलेज से बाहर जाके एग्जाम देंगे दूसरे कॉलेज में तो वो होगा एक्सटर्नल। अब कॉलेज के अंदर जो सब होगा उसको कहेंगे इंटरनल एग्जाम। तो हम 750 दो भाग में बांट दिए, एक्सटर्नल में और इंटरनल में। अब हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल कितने मार्क्स एग्जाम होता है। तो आप लोग कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 5 पेपर। तो पर 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट 70 मार्क्स होता है एक्सटर्नल में। तो एक सब्जेक्ट 70 मार्क्स और टोटल कितना सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। तो 7 5 35 350 मार्क्स का आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। एक सब्जेक्ट 70 मार्क्स और उसमें 5 सब्जेक्ट 70 इंटू 5 इंटू 3 30 एग्जाम 30 मार्क्स। तो एक्सटर्नल एग्जाम कितने मार्क्स का? तो 350 मार्क्स। अब इंटरनल देखते हैं। इंटरनल में आप लोग को 4 ग्रुप में इसको बांट रहे हैं। पहला टीचर असेसमेंट। उसके बाद क्लास टेस्ट। उसके बाद क्लास टेस्ट के बाद आप लोग का टर्म वर्क। उसके बाद टर्म वर्क के बाद प्रैक्टिकल। टीचर असाइनमेंट एक सब्जेक्ट 10 मार्क्स का और टोटल 5 सब्जेक्ट तो 50 मार्क्स। क्लास टेस्ट एक सब्जेक्ट का 20 मार्क टोटल 5 सब्जेक्ट 20 पंचे 100 मार्क्स का। टर्म वर्क प्रैक्टिकल 150 मार्क और टर्म वर्क 100 मार्क्स। अब हम लोग टोटल समझते हैं। 750 मार्क्स टोटल, उसको हम दो कैटेगरी में, एक्सटर्नल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम। एक्सटर्नल कॉलेज से जो बाहर एग्जाम होगा वो एक्सटर्नल एग्जाम, जो कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक पेपर 70 मार्क्स का होता है वहाँ पे, और 5 हम लोग 5 से होगा तो वहाँ होगा कितना? 350 मार्क्स हो जाएगा टोटल। इंटरनल में आप लोग को 4 कैटेगरी में रखें: टीचर असेसमेंट, क्लास टेस्ट, टर्म वर्क एंड प्रैक्टिकल। तो टीचर असेसमेंट मीन्स होता है आप लोग टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है, क्लास में आप लोग का प्रेजेंटेशन कैसा है, क्लास आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। या 10 मार्क, तो 5 सब्जेक्ट मिला के आपको 50 मार्क्स टोटल यहाँ से मिलेगा। क्लास टेस्ट कहिए या मिड सेम एग्जाम कहिए, जो कि 3 मंथ पे होता है,
उसमें आप लोग को मिलेगा एक सब्जेक्ट में 20 मार्क का होगा एग्जाम, टोटल 500 मतलब 100 मार्क का आप लोग का क्लास टेस्ट होगा। टर्म वर्क आप लोग को जमा करना रहता है जो 100 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल आप लोग को जमा करना बनाना रहता है वो 150 मार्क्स का, तो टोटल आप लोग को 750 मार्क्स का होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गएंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का होता है। अब ये देखते हैं हम लोग कितने मार्क्स पे पास होंगे। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल मार्क्स होता है 70 का, एक सब्जेक्ट 70 मार्क्स का होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट 70 मार्क्स, इसमें से हम लोग को मिनिमम 28 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। कितना मार्क्स? 28 मार्क्स। कहाँ पे? एक्सटर्नल एग्जाम में। पर सब्जेक्ट 70 मार्क्स का होता है, तब पर सब्जेक्ट में पास होने के लिए हम लोग को 28 मार्क्स चाहिए। तो आप लोग ये भी समझ के कितने मार्क्स में पास होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सिलेबस देख लिए, कितने मार्क्स में पास है वो देख लिए, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है वो देख लिए, पर ये सब्जेक्ट पढ़े कहाँ से। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। 2 से 4 रोज में आप लोग यही चैनल सेमेस्टर कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड होना सब सब्जेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग चाहे तो वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो या कुछ जानना है, क्लास के बारे में जानना हो, तो टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए सेमेस्टर कॉन्सेप्ट बाय सुमित, वहाँ चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ जो चाहिए आप लोग पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मज़ेदार सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।